गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। इफ पाथ 1 मीटर वाइड, एक पाथ है जो 1 मीटर वाइड इज बिल्ड along the border and inside a square garden of side 30 मीटर। मान लो एक स्क्वेयर गार्डन दिया हुआ है हमको। स्क्वेयर क्या होता है? स्क्वेयर होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। स्क्वेयर गार्डन दी हुई है जिसकी साइड की क्या है? साइड है 30 मीटर। और एक पाथ बनाया गया है जो इनसाइड इसके इनसाइड में, यानी इनसाइड इज स्क्वेयर गार्डन। ये मान लो ये जो है ये क्या है? ये पाथ है जिसकी विड्थ कितनी है? 1 मीटर। ये बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द, पहला है इसमें, पहला पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द। अगर इसको नाम दे दे ABCDPQRS। अब हमें एरिया किसका फाइंड करना है? इस पाथ का। ये जो पाथ है इसका एरिया फाइंड करना है। वो वैसे ही करेंगे हम, इस बड़े वाले में से, बड़े वाले स्क्वायर में से इस छोटे वाले को निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा? ये वाला एरिया। देयरफॉर हमें क्या क्या दिया हुआ है? साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हम सीधे निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड माइनस, इसका भी होगा साइड इंटू साइड। अब देखो इसकी साइड तो हमें पता ही नहीं है, इसकी साइड क्या होगी। देखो ये कितना है? पूरा टोटल 30 और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। तो हम 30 में से माइनस करेंगे 1 प्लस 1, ये आएगा 30 माइनस 2, ये आएगा इज इक्वल टू 28। समझाई? देखो ये जो है यहाँ से A से B तक कितना है? 30। अब B से Q तक निकालना हमें। P से Q तक, देखो ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर है। तो 1 मीटर यहाँ से, 1 मीटर यहाँ से हो गए 2 मीटर। 30 में से 2 मीटर निकाले, वो कितना बचा? 28। ये आएगा 30 इंटू 30 माइनस 28 इंटू 28। ये आएगा 30 इंटू 30, 0 3 0 सा 0, 3 3 सा 9, 900 माइनस 28 इंटू 28, 8 8 सा 64, 4 6 कैरी, 8 2 सा 16, 6 22 इंटू 2 8 सा 16, 2 2 सा 4 1 5, 4 8 7 784, 900 माइनस 784। 10 में से 4 निकाले 6, 9 में से 8 निकाले 1, 8 में से 7 निकाले 1। ये आ गया आपका 116 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा इसका, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कह रहा है कि हमें कॉस्ट बतानी है कि अगर हमें गार्डन में ग्रास लगानी है, जो रिमेनिंग पार्ट है गार्डन का, उसमें ग्रास लगानी है। रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा है? ये वाला। यानी हमें ग्रास किस में लगानी है? इस वाले पार्ट में। तो इसका जो है कॉस्ट क्या है? कॉस्ट, इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 40
आप देखो ये इसका एरिया कितना निकला हमारा 784, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 784 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 इंटू 40, 784 इंटू 40, 0 4 4 16, 4 8 32 1 33 33 कैरी 4 7 28 3 28 और 3 हो गए 31। तो इसका आंसर आ गया ₹31360। अब एक हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विच 10 मीटर cut at right angle through the center of a rectangular park of length 700 meter and 300 meter and parallel to its sides। ये कह रहा है कि दो रोड्स जो है वो आपस में कट हो रही है राइट एंगल पे, राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल के सेंटर में वो आपस में, यानी ये एक रेक्टेंगल है उसमें दो रोड्स आपस में क्या हो रही है, कट हो रही है राइट एंगल पे, और ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ कितनी है 700 मीटर और विड्थ कितनी है 300 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, हमें इस रोड्स का एरिया फाइंड करना है। फाइंड दूसरा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, और फिर एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है इन रोड्स को छोड़ के। गिव द आंसर इन हेक्टर्स, अब इनका आंसर हमें हेक्टर्स में देना है। ये देख लो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें दो रोड्स जा रही है, एक ये रोड है एक ये रोड है, इनकी विड्थ है 10 मीटर, इनकी विड्थ कितनी है 10 मीटर, और ये जो है आपस में एक दूसरे को काट रही है, किस में, वो राइट एंगल पे। अब देखो हम एरिया ऑफ रोड तो निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोड, पहले हम निकालेंगे देखो एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल GKIJKL, इसका निकाला। लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है ये दो बार आ रहा है, क्योंकि इसमें भी ये वाला पार्ट जब हम ये लेंगे तब भी ये आ रहा है, और इधर से जब भी लेंगे तब भी ये आ रहा है। यानी एरिया ऑफ रोड्स क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला, माइनस एरिया ऑफ दिस। एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJKL माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNOP। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप देखो एरिया ऑफ ये वाला EFGH इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ यही होगी 700, और ब्रेड्थ कितनी होगी 10, ये हो जाएगा 700 इंटू 10 प्लस, अब ये जो ये वाला रोड है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 10 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी होगी 300 माइनस MNOP, इसका लेंथ भी 10 होगा और ब्रेड्थ भी 10 होगी, ये आ जाएगा 7000 प्लस 3000 माइनस 100, ये हो जाएगा 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 100, वो हो जाएगा
990 मीटर स्क्वायर। अब इसको हेक्टर में चेंज करना है। 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1/10,000 हेक्टर्स। तो हमारे पास कितने मीटर्स आए? 9990 मीटर स्क्वायर। ये आएगा 9990 अपॉन 10,000 2 0 और 2 0 कैंसिल। ये आ गया 99/100 हेक्टर्स। ये आ गया 0.99 हेक्टर्स। एरिया ऑफ रोड्स। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। अब एरिया ऑफ पार्क into 300 20 300 300 3 7 21 minus 9900 0 0 10 में से 9 निकाले 1, 10 में से 9 निकाले 1, 9 में से 9 निकाले 0 0 2। ये आ गया 20.01 हेक्टर्स। इसको डेसिमल में चेंज किया, पहले नंबर लिखा 2002001, नीचे कितने जीरो है? 2, यानी 2 के बाद क्या लगा दिया? पॉइंट। ये आ गया 20.01 हेक्टर्स। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।